सबको पता है कि किसकी जिम्मेदारी है, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीत जाते तो कौन जिम्मेदारी लेता, श्रेय कौन लेता। आज तक तो कोई बदलाव कहीं आपने देखा? फिर रिव्यू करते समय ही 5-4 लीडर इकट्ठे होकर बैठ गए, आपस में चर्चा करी हो। हारने के बाद भी तस से मस नहीं हुए। तो हाई कमांड को स्ट्रॉन्ग फैसला लेना पड़ेगा। ऐसा फैसला लेने का पड़ेगा भी जिससे कार्यकर्ता और आम जनता में ये मैसेज आए भी हाई कमांड है। जो पार्टी के प्रति गड़बड़ है, मैं उस पर बात कह देता हूँ, उसको लोग व्यक्तिगत मान लेते हैं। मैं तो बहुत सारे लोग हैं ना, मैं कहता हूँ भाई सिर्फ वही आदमी बात करे जिसने हाथ के पंजे से बेईमानी नहीं करी। देखो, मेरे हिसाब से कांग्रेस को पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और पार्टी सिंबल पे इलेक्शन जो है मेयर का भी और एमसी का भी लड़ाना चाहिए और इसकी प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू करनी चाहिए। बीजेपी सत्ता में होते हुए भी पुरजोर कोशिश कर रही है इसको जीतने की, तो कांग्रेस को भी इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और मेरा दावा है हम बहुत सारी जगह से जीतेंगे और हमारी टीम जो है हर जगह मजबूत होगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो मजबूत होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं जो संगठन है वो अभी तक नहीं बना है और उसके लिए क्या कुछ बातचीत वगैरह चल रही है? कह रहे हैं कि प्रभारियों की जो सूची है वो अब दोबारा से जल्द आ सकती है। देखो, प्रभारियों की सूची कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो एक टेम्परेरी फेस है और उसको एक टाइम चलाऊ, कुछ काम चलाऊ कहते हैं ना, व्यवस्था करनी होती है और वो अगर कर भी लेंगे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नगर निगम से पहले संगठन बने ना बने, लेकिन नगर निगम का इतना बड़ा काम है, इसके हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास ताकत है और हमारे पास अपनी विचारधारा है। अगर उसको लेके ईमानदारी से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ के पंजे को कैंडिडेट मान के इलेक्शन में उतरेंगे तो 100% मैं करनाल में तो दावा कर सकता हूँ कि कांग्रेस जीतेगी। तो उससे आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? देखो, फर्क पड़े ना पड़े हाईकमांड को सब पता है। ये आप मतलब मत सोचो कि हमारे बताने से हाईकमांड को अब पता लगेगा। जब शुरू में जिसको बताना था बता दिया, पता चल चुका है सब कुछ। लेकिन व्यवस्था को सिस्टमेटिक करने में बीच में महाराष्ट्र का इलेक्शन आ गया, फिर सेशन आ गया, फिर नए साल में मनमोहन सिंह जी की दुखद देहांत हो गया। तो उन सारी बातों को लेके मेरे को लगता है कि अब जो मकर संक्रांति है हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आएगी। और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको आप किस तरीके से देखते हैं कहाँ पर अब राजनीति में? क्योंकि चुनाव हार गए प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी की हार की भी नैतिक जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है उन्होंने। देखो, ऐसे है, जिस आदमी की अंतरात्मा होती है वो अपने आप बोलती। तो अगर वो नहीं लेंगे तो क्या जनता मान लेगी? सबको पता है कि किसकी जिम्मेदारी है, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीत जाते तो कौन जिम्मेदारी लेता, श्रेय कौन लेता। तो इन बातों पे अब बार बार कहने का कोई फायदा नहीं है जब उनको अंतर आत्मा नहीं जाग रही है। वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन अगर वो पार्टी के वफादार आदमी हैं तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आने वाले टाइम में पार्टी को अब मेरे को एक बात बताओ, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ ही नहीं रहे हैं तो हरा कैसे देंगे? लड़ तो हम आपस में रहे थे, वो काम हमने कर लिया। अभी भी आपस में ही लड़ रहे हैं? आज तक तो ऐसे ही दिख रहा है। आज तक तो कोई बदलाव कहीं आपने देखा? भी रिव्यू करते समय ही 5-4 लीडर इकट्ठे होकर बैठ गए, आपस में चर्चा करी हो। हारने के बाद भी तस से मस नहीं हुए। तो हाई कमांड को स्ट्रॉन्ग फैसला लेना पड़ेगा। ऐसा फैसला लेने का पड़ेगा भी जिससे कार्यकर्ता और आम जनता में ये मैसेज आए भी हाई कमांड है। दिल्ली चुनाव पर भी असर पड़ेगा आपको लगता है? इस बात का अगर आप यहाँ पे मजबूती से नगर निगम की उसकी तैयारी करोगे तो उसका चुनाव पे
दिल्ली चुनाव, हरियाणा के फैसले से ही देखना आप दिल्ली पे कितना असर पड़ेगा। और अगर नहीं लड़ते तो हरियाणा विधानसभा चुनाव का असर वहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको क्या लगता है? अब तो क्या मिलेगा, निकल गया टाइम, अब तो साल हो गया, 24 की बात 25 में कहाँ। और दिल्ली का और हरियाणा का थोड़ा सा एरिया तो फर्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा दिल्ली की पॉलिटिक्स और तरह की है। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं कहता। जो पार्टी के प्रति गड़बड़ है मैं उस पर बात कह देता हूँ, उसको लोग व्यक्तिगत मान लेते हैं। मैं तो बहुत सारे लोग हैं ना, मैं कहता हूँ भाई सिर्फ वही आदमी बात करे जिसने हाथ के पंजे से बेईमानी नहीं करी, ठगी नहीं करी। दूसरे को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो लोग दो दो चेहरे लगा के घूम रहे हैं उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। कौन कौन से नेता हैं? नहीं, नाम मैं नहीं बताऊंगा, टाइम आएगा तो आपको सामने दिखाई देंगे, और मैं ही बोलूँगा, कोई नहीं बोलेगा। और कांग्रेस पार्टी में है है ना, आप पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में देख लो, आपको सब पता है। लेकिन फिर वो अपने आप को मतलब वो युधिष्ठिर बना के पेश करते हैं, ये दिक्कत है। मैं कहता हूँ अगर मैंने बेईमानी की है ना तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर मैंने हाथ के पंजे से बेईमानी करी है तो मेरे को कांग्रेसी कहलाने का कोई हक नहीं। कांग्रेसी वही है भाई हर किसी हालात में वो हाथ के पंजे के साथ रहे। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, वो हमारे अंदर की घर की बात है। अगर घर में भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो किसी को हम भगा थोड़ी देते हैं, पलोसते हैं ना उसको। तो कांग्रेस को जिस दिन परिवार मान के काम करोगे उसी दिन कांग्रेस मजबूत होगी। और जिस दिन बीजेपी के खिलाफ लड़ना शुरू करोगे, 1 साल में बीजेपी घुटनों के बल आ जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।